नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को लंग इन्फेक्शन से बचा सकता है। क्योंकि लंग इन्फेक्शन सुनने में बहुत ही बड़ी बीमारी लगती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ये ठीक करना मुश्किल है या इससे बचना मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समस्या को समय रहते बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप समय रहते इस पर ध्यान ना दें तो इसको ठीक करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लंग इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रहता है, वो अन्य बीमारियों को न्योता दे देता है और उससे आपकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लंग इन्फेक्शन कैसे पता चले किसी को हो रहा है या किसी को नहीं हो रहा, कैसे इसके साइन एंड सिम्टम्स को हम समय रहते पहचानें। क्योंकि जब आप समय रहते समस्या को या बीमारी के लक्षणों को पहचान जाएंगे तो आप उस समस्या को खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स सबसे ज़्यादा किसके टच में होते हैं? एयर के। क्योंकि लंग्स का काम क्या है? एयर को इनहेल करने में हेल्प करना और एक्सहेल करने में हेल्प करना, यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है और बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस काम में जब भी एटमॉस्फेयर से कहीं से अगर कोई बैक्टीरिया, अगर कोई इन्फेक्शन आपके सांस के थ्रू अंदर चला जाता है और वो आपके लंग्स में चिपक जाता है, अटक जाता है या पहुंच जाता है वहां तक, तो वो वहां पर समस्या पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला लक्षण है खांसी। अब आप कहोगे सर ये तो हर 5 में से 3 व्यक्तियों को होती है। जी हाँ, खांसी सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कई बार 2, 3, 4 या 5 दिनों में ये खांसी अपने आप ही चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है। आप देखेंगे जब आपको खांसी आती है तो कफ साथ में रहता है या आपको नज़ला जैसा फील होता है या नाक बहने की समस्या कई लोगों को हो जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा होता है उस इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने में म्यूकस के थ्रू। और इसीलिए हमें क्या और साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं कि खांसी के साथ साथ कई बार हमें जुकाम हो जाता है, हमें कफ बनना शुरू हो जाता है, छाती में जकड़न जैसा फील होता है। इवन कई बार तो ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को हरारत हो जाती है, यानी उसे बुखार जैसा लगता है। बुखार नहीं होता, अगर वो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापता है तो उसमें बुखार नहीं आता है, लेकिन उसे बुखार जैसा फील हो रहा होता है, उसे ठंड लग रही होती है और कई बार तो कभी-कभी भी छूटती है। इसको हम हरारत कहते हैं। ये भी लंग इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम की तरह ही देखा जाता है। और जब इस समस्या में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको रिलीफ मिल गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। यानी दवाई को जैसे ही आप बंद करते हैं 4-5 दिनों में या 8-10 दिनों में वो समस्या दोबारा होनी शुरू हो जाती है। जैसे नाक बहने की समस्या, नज़ला जैसा फील होना या ऐसा लगना कि नाक में से पानी निकल रहा है, इवन म्यूकस बनना और खांसी होना। अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है तो यहाँ पर ये सीधा लक्षण है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और आपको समय रहते एक सही ट्रीटमेंट से उसको खत्म करना ही होगा। क्योंकि जिन व्यक्तियों को ऐसे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं और दवाई लेने के बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं और अगले 1, 2, 3 या इवन 4-5 महीनों तक दोबारा उनको ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इट मीन्स आपको इन्फेक्शन नहीं है, आप हेल्दी हैं। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपको नज़ला, खांसी, जुकाम ये बार बार हो रहा है, हर कुछ दिनों में हो रहा है, खांसी हो रही है, तो यहाँ पर आपको लंग इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए इसको चेक कराना, इसके लिए सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि किसी को लंग इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो उससे क्या करना है। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, एंड द बेस्ट पार्ट जो आपके रूट कॉज पर जाकर काम करे, वो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो हम यानी भारत होम्योपैथी में अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उनके रूट कॉज को जान के, उनकी समस्या को जान के, उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है ताकि उनको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं।